हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर ऑल आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी एग्जाम्स एंड फॉर स्पेशली फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम which hopefully will be held in the month of September this year only. And before starting the video, I would like to request to you all to join our Telegram channel Predigy We Make It Easier. And if you have any queries, doubts, questions, if you want to give any suggestion, and so you can tell us at angrejinenglish@gmail.com. तो चलिए बगैर देरी किए हुए चैप्टर 10 चालू करते हैं, जो है आरएसएमएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम 2022 इंग्लिश ग्रामर। मैं बुक रेफर कर रहा हूँ प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की। और ये जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये आरपीएससी की किसी भी एग्जाम्स के लिए, RSMSSB की किसी भी एग्जाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कल तक हमने पढ़ लिया था, लिटिल पढ़ लिया था, उसके बाद हमने पढ़ लिया था ए लिटिल और द लिटिल। यहाँ पे हमने कल हमारा जो वीडियो थी वो एंड की थी। उसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं आगे और कौन कौन से डिटरमिनर्स बचे हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला आज के लिए है वन। ठीक है, वन ए और एन की जगह यूज किया जा सकता है जब एक के लिए बात करते हैं या किसी चीज को प्रॉपर दिखाने की हम कोशिश करते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। और ये अनकाउंटेबल्स के साथ यूज किया जाएगा, अनकाउंटेबल्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाएगा। तो वन इस तरीके से यूज किया जाएगा, जब किसी चीज पर जोर देना हो तब ए और एन की बजाय हम वन का यूज कर लेते हैं। जैसे कि नीचे वाले सेंटेंसेस में मैं बताऊंगा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के किसी एक पर्सन के लिए बात करनी हो और उस पर जोर देना हो तो ए और एन की बजाय हम वन का यूज करते हैं। वन का यूज करना ज्यादा ठीक रहता है उस समय पे। तो आई नो one doctor who is very intelligent, INTELLIGENT। I know one doctor, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं who is very intelligent, जो बहुत होशियार है, जो मरीजों को अच्छे से देखता है, अच्छे से उनका इलाज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का अर्थ निकल रहा है। अब वन डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जो है वो एक ग्रुप हो गया, ऑक्यूपेशन, जो भी इस ऑक्यूपेशन को करते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं। उस ग्रुप में से मैं किसी एक डॉक्टर को जानता हूं, ठीक है, और ये आप जोर दे रहे हैं स्पेशली उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आई नो वन डॉक्टर हु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो स्पेशली आप किसी को प्रॉपर बना देते हैं वहां पर और उस पर जोर देना चाहते हैं, उसके बारे में स्पेशली बोलना चाहते हैं, तब आप इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सेंटेंस, वन वुमन novelist, NOVELIST, one woman novelist wrote that they criticized, CRITICIZED, criticized her all the time। एक वुमेन नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार है। वन वुमेन नॉवेलिस्ट, एक कोई है, कई सारी वुमेन नॉवेलिस्ट हैं, उनमें से एक ऐसी थी जिसने क्या किया, वन वुमेन नॉवेलिस्ट रोड दैट, उन्होंने लिखा, दैट दे क्रिटिसाइज हर ऑल द टाइम, के और जो लोग हैं वो उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमेशा उनकी बुराई करते रहते हैं, हमेशा, हर समय पे। ठीक है, तो ये इसका अर्थ निकला। तो स्पेशली आप जब जोर देते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में से किसी एक चीज पर, ठीक है, ग्रुप के किसी एक पार्ट पर, तो आप वन का यूज करते हैं ए और एन की बजाय। अब ए हो गया, उसके बाद हम देखते हैं नो। नो के बारे में बात करेंगे। नो डिटर्मिनर कब यूज किया जाता है? नो जो है एक जनरल डिटर्मिनर है। सबसे पहले तो नो एक जनरल डिटर्मिनर है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया जा सकता है, और ये दोनों ही सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन जिनके सामने इसको यूज किया जाएगा, नाउन ग्रुप्स होते हैं। और ये इसलिए बताने के लिए काम आता है कि कोई चीज है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर वो एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, मतलब वो मौजूद नहीं है ऐसी कोई चीज, ठीक है, या तो हमारे पास मौजूद नहीं है या एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो मनी फॉर एन ऑपरेशन, OPERATION, तो पैसा अवेलेबल नहीं था, देयर वाज नो मनी, एक भी पैसा अवेलेबल नहीं था हमारे पास ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ही हैज नो एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है सपने रखना, अपने एम रखना लाइफ में, ठीक है, तो उसका कोई भी एम्बिशन नहीं है लाइफ में, इस तरीके से। आई कुड सी नो ट्रैक्स, ठीक है, मुझे कोई भी ट्रैक्स नहीं मिले किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, मुझको कोई उसका इशारा नहीं मिला कि मैं समझ जाऊं, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे नो का उपयोग करेंगे अनकाउंटेबल्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन ग्रुप के साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं, और ये जनरल डिटर्मिनर होता है, और ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके पास या फिर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट और व्हाट ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पेशली अब हम यहाँ पे इसका और डिटेल में हम यूज करना देखेंगे। व्हाट ए जो होता है वो प्री डिटर्मिनर की तरह यूज किया जाता है, प्री डिटर्मिनर की तरह यूज किया जाएगा, और किस सारे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बात यूज किया जा सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी का साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है, और हिंदी में इसको अगर मैं गलत नहीं तो विस्मयादि बोधक बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये इसका हिंदी मीनिंग रहेगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं, लास्ट में सेंटेंस लिखने के बाद ये वाला साइन लगता है, और ये व्हाट ए जो है एक प्री डिटर्मिनर है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, FLOWER, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब वाह कितना सुंदर फूल है, ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट ए का यूज करते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल आईज, कितनी सुंदर आंखें हैं, कितनी प्यारी आंखें हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब हमने ए का यूज किया है तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो सिंगुलर रहेगा, अगर हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो आईज देख लीजिए, यहाँ पे ये प्लूरल है, तो जब ए का यूज करेंगे तो बाद में जो आएगा उसको आप क्या लिखेंगे, नाउन जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, ए नहीं हो तो प्लूरल में लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। व्हाट को हम इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर की तरह भी यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने के काम आता है, ये तो बिल्कुल जनरल यूज है, आपको ये सब पता ही है बहुत अच्छे से। तो इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब कभी हम पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो किसी से, तो उस समय पे क्या होता है कि हम इसका यूज करते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ आपको जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो उस समय पे क्वेश्चन मार्क्स के साथ ये यूज किया जा सकता है। जैसे व्हाट बुक्स डज शी रीड, वो कौन सी किताबें पढ़ती है, ये वाला। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, ठीक है, तो ये एक दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से व्हाट का यूज किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात जानकारी लेना चाह रहे हो तो, ओके। और फिर उसके बाद आता है कोई आइडेंटिटी पूछना चाह रहे हो हम किसी की, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है, किसी चीज की आइडेंटिटी पूछने के लिए, या आपको पता करना हो कि वो किस प्रकार की चीज है ना, तो ऐसे ये पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है, तो आज जो है वो बुधवार है, वेडनेसडे है, तो आइडेंटिटी पूछने के लिए किया जा रहा है, ये दिन तो है लेकिन कौन सा दिन है, कौन सा वार है आज, तो वेडनेसडे है, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो व्हाट और व्हाट ए का यूज हमने पढ़ लिया, वन का पढ़ लिया, नो का पढ़ लिया।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है अनदर। अनदर मतलब जो है हमारे पास उसके अलावा और चीज, ठीक है। ये आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछने के काम आता है। प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्लस का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपसे, तो प्लस कर रहे हैं किसी भी चीज को, उसमें कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अनदर जब हम यूज करेंगे तो ये इस चीज की तरफ इशारा करेगा कि वो सेम टाइप की ही चीज है, जैसी चीज के बारे में वैसे ही बात कर रहे थे, उसी चीज उसी प्रकार की किसी चीज को और आगे उसमें जोड़ने के लिए हम बात करते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जा सकता है, एडिशनली उसको जोड़ने के लिए, लेकिन वो चीज सेम टाइप की होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये अनदर का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुड आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। कॉफी की स्पेलिंग होती है COFFEE, ठीक है। तो ये आप याद रखें, कॉफी की स्पेलिंग ये होती है। कुड आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। अब अनदर यहाँ पे यूज किया जाए, देखो तो कप जो है सिंगुलर है, ये बिल्कुल समझ में आ गया। अनदर मतलब मुझे एक और कप चाहिए, मतलब एडिशनल हम बात कर रहे हैं। सेम टाइप मतलब अभी मैंने कॉफी ही पी थी उससे पहले, और अब मैं वापस एक और कप मांग रहा हूँ और वो ही मैं कॉफी का ही मांग रहा हूँ, तो ये सेम टाइप वाला इसमें सेंटेंस निकल के सामने आ गया। तो ये तीनों मीनिंग यहाँ पे निकल के आए, इसीलिए हम अनदर का यूज करते हैं। अभी हमने रूल पढ़ते टाइम ऊपर यही चीज पढ़ी थी। नेक्स्ट, ही बॉट अनदर कार लास्ट मंथ। तो उसने पिछले ही महीने एक और कार ले ली, ठीक है। तो एडिशनल हो गया, सिंगुलर है, कार का हमने यूज किया है, और सेम टाइम की चीज के बारे में बात कर रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का साधन है कार, वही चीज के बारे में वो बात कर रहा है, उसको लिए उसने ऐसा किया है। 178, ये हमारा 178 नंबर स्लाइड हो गई। आज 10th हमारा लेक्चर पढ़ रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं हमने कितना डिटेल में सारी चीजें पढ़ी हैं। नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर नंबर्स टू टॉक अबाउट मोर देन वन एडिशनल थिंग्स। तो अनदर जो है वो नंबर्स के साथ भी यूज किया जा सकता है, और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए तो यूज करना ही है इसको, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर के लिए जब आप यूज करेंगे तो ऐसे किया जाता है इसका यूज। जैसे मुझे और 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मतलब मैं 15 दिन की छुट्टी पहले ही ले चुका, मतलब कुछ तो आपने पहले कर लिया, कुछ और आप करना चाह रहे हैं। मैंने 10 दिन की छुट्टी पहले ही ले ली थी, मुझे 15 दिन की और छुट्टी चाहिए, तो एडिशनल चाहिए, मतलब कुल कितने दिन हो गए, 25 दिन हो गए। तो इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे द ओल्ड मैन लिव्ड फॉर अनदर 10 days। अब जो एक बूढ़ा आदमी था, आप किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए किसी से मिलने गई, और जब आप उससे मिल के आए तो वो जिंदा था, उसका इलाज चल रहा था, आप वापस गए घर। अब जब आप वापस मिलने जा रहे हैं और काफ़ी टाइम आपको हो गया, तो आपको सामने वाला बताते समय ये कहेगा कि आपने पिछली बार जब विजिट किया था उसके बाद वो 10 दिन तक और जिंदे रहे थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बोला जाएगा, मतलब काफ़ी साल वो जिए, उसके बाद जब आपने लास्ट टाइम उनको देखा उसके बाद वो 10 दिन तक और जीवित रहे थे, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल नंबर के लिए इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, 5 soldiers were killed and another 4 injured। क्या हुआ कि आतंकवादी हमला हुआ और उनकी घुसपैठ हुई। अब आपस में जब लड़ाई हुई तो 5 जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए, ठीक है। साथ में क्या हुआ कि 4 जो और थे साथ में उनके, उनमें से जो 4 थे वो इंजर्ड भी हो गए, मतलब 5 तो शहीद हो गए
और 4 इंजर्ड हो गए, मतलब टोटल 9 कैजुअलिटीज हमारे सामने रही। तो इस तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है कि 4 इंजर हो गए उन 5 के अलावा भी, मतलब उन 5 में प्लस करते हैं हम इन 4 को, 4 जो हैं वो इंजर्ड और हो गए, उनको चोट लग गई। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। अब हम देखते हैं अदर को, OTHER, अदर के बारे में बात करते हैं। अदर जो है वो प्लूरल्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल्स जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब आप ये समझिए प्लूरल नाउन्स, ये मैंने बात कर ली। और ओकेजनली विद अनकाउंट नाउन, और कई बार अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इनको यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल्स के साथ हम इसको यूज करेंगे, इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, जैसे अदर पीपल, PEOPLE, अदर पीपल मस्ट हैव थॉट लाइक दिस, के बाकी जो लोग थे, ये प्लूरल हो गया, देखिए यहाँ पे स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने भी जरूर इसी तरीके का कुछ सोचा होगा, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ही इज बिजी इन अदर एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से रहा, ही इज बिजी इन अदर एक्टिविटी, तो वो दूसरी एक्टिविटी में। अब ये दूसरा अनकाउंटेबल के लिए हमने बात की थी ऊपर, तो ये अनकाउंटेबल है एक्टिविटी। ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ इसको यूज करते हैं ओकेजनली, ये आपने देख लिया। प्लूरल के साथ कैसे यूज करेंगे ये यहाँ पे हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेज हैं डिटर्मिनर्स के, उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं, किस किस तरीके से उनका रूल्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसको, कल की वीडियोस में हम इसे और डिटेल में देखेंगे। जैसे हमारी हेडिंग क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डिटरमाइनर्स। दोस्तों हो क्या रहा है कि कई चीजें हम डबल भी पढ़ रहे हैं, और मैं इस पूरी बुक को फॉलो कर रहा हूं, तो कई बार हम जो चीजें हैं वो डबल पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं इस बुक को पूरा फॉलो करते हुए ही पेज टू पेज इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप में से किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ दी है, या मैंने कोई चीज़ जंप कर ली है, या कुछ मैंने छोड़ के उसको पढ़ाना मैं भूल गया हूँ, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या है कि लगातार एक एक पेज टू पेज आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसमें रिपीट होती है, लेकिन इससे आपका फ़ायदा ही है कि आप वीडियोस के थ्रू ही, वीडियोस में ही उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। और ऐसा बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं है, 100 में से कोई 10 चीज़ ऐसी होती हैं जो इसमें वापस से रिपीट होंगी। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें कि कोई चीज़ रिपीट हो तो ये मत समझें कि इसको वापस पढ़ाया जा रहा है, वापस नहीं पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ वो एक पॉइंट है जो स्पेशली कहीं पे उनको इस अलग से दर्शाना है, तो उस चीज़ को उन्होंने वापस से रिपीट किया है आपको किसी और सेंस में उसको समझाने के लिए, या किसी और रूल से उसको रिलेटेड करते हुए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब डिटर्मिनर्स के टाइप हम देखेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनर के टाइप कौन से, जैसे पहले है स्पेसिफिक डिटर्मिनर, स्पेसिफिक डिटर्मिनर। ठीक है, दूसरे क्या हैं, दूसरे हैं जनरल डिटर्मिनर। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक क्या है और जनरल क्या है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई चीज हमने पर्टिकुलर कर दी, स्पेशली किसी चीज के बारे में बात करने लग जाते हैं हम, तो वो हो गया स्पेसिफिक। तो ऐसी जिन चीजों को जो पर्टिकुलर हमको दिखानी है उनके लिए हम स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स का यूज करेंगे। तो ऐसे डिटर्मिनर्स कौन से होंगे इसको हम आगे देखेंगे। तो ये रही स्पेसिफिक डिटर्मिनर की बात। उसके बाद है जनरल डिटर्मिनर। जनरल का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज कोई, ठीक है, जो जनरली सबके लिए यूज की जा सके, ठीक है, जनरली यूज की जाती हो, ऐसी चीजें होंगी जनरल डिटर्मिनर होंगे। ठीक है,
तो ये दो तरीके से हम यूज करते हैं। कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होंगे जिनको हम स्पेसिफिक वाले पार्ट में रख देंगे कि ये जो डिटर्मिनर है वो स्पेसिफिक टाइप के हैं, ये जो डिटर्मिनर है वो जनरल टाइप के हैं, वो जनरल चीजों के बारे में बताते हैं। स्पेसिफिक वाले होंगे वो पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताएंगे एक डेफिनेट तरीके से। तो इस तरीके से ये इसका डिफरेंशिएशन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक की, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको स्पेसिफिक और जनरल के बारे में एक बार बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल में इनको हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक डिटर्मिनर क्या करते हैं कि लोगों को, थिंग्स को, चीज़ों को, इनको वो क्या करते हैं स्पेसिफिक वे में आपको बताते हैं, या आप बोल सकते हैं दूसरा, इसको डेफिनेट वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली किसी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो इस तरीके से स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स को इस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव आएंगे और इस तरीके से इसमें डिटर्मिनर्स आएंगे, तो इनका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फिलहाल के लिए एग्जांपल लिख देता हूँ, बाकी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पहला है दिस, उसके बाद है दैट, उसके बाद है द, दीज, दोज, माई, आर, स्पेस नहीं बचा है तो मैं यहाँ इसको करके और ऊपर लिख देता हूँ। माई, आर हो गया, उसके बाद हो गया योर, उसके बाद हो गया हिज, हर, और यहाँ पे हो गया इट्स। तो ये आपके जो डिटर्मिनर्स रहेंगे, ये स्पेसिफिक डिटर्मिनर है, स्पेसिफिक किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। दिस मतलब ये पास वाली कोई चीज है, दैट मतलब कोई दूर वाली चीज है, द हमने देख ही लिया था डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट तो यहाँ पे वर्ड ही आ गया सीधे सीधे डेफिनेट आर्टिकल। दीज आपके पास में कुछ प्लूरल में कुछ चीजें पड़ी हैं, बहुवचन में चीजें हैं। दूर कोई चीज है, बहुवचन में हम बात करते हैं। माई मतलब मेरा, आर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, किसी लड़के का, किसी मेल का, हर उसका, किसी लड़की का, इट्स मतलब किसी निर्जीव वस्तु का, या छोटे जानवर के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, या चीजों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो इट्स मतलब किसी चीज का पार्ट, जैसे मेरे चेयर के जो पैर हैं उसके लिए हम बात कर लेंगे, इस तरीके से ये रहता है। उसके बाद हो गया जनरल डिटर्मिनर, GENERAL जनरल, DETERMINERS जनरल डिटर्मिनर्स हो गए। अब हम बहुत जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि जनरल डिटर्मिनर क्या रहेंगे। जनरल डिटर्मिनर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कल आप जब वापस आए तो इन एग्जांपल्स को याद रख लें कि स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स कौन से थे और जनरल डिटर्मिनर कौन से थे, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ए, ऑल, एन, अनदर, उसके बाद एनी, फिर उसके बाद बोथ, ईच, ईदर, इनफ। और इनमें से ज़्यादातर के लिए हम रूल्स देख चुके हैं, कैसे इनको यूज़ करना है, इनको बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और कुछ इनके जो रूल्स बच रहे हैं उनको हम आगे देखेंगे। आप यहाँ देखते रहें। एवरी, लेस, फ्यूअर, उसके बाद है फ्यू, लिटिल, उसके बाद है मैनी, MANY, मोर, उसके बाद है मोस्ट, उसके बाद है मच, नीदर, वन, अदर, सेवरल, और उसके बाद है सम। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। ए मतलब एक निश्चित संख्या नहीं है, ऑल मतलब सारे की सारे, एन जो होगा वो वोबल के साथ यूज किया जाता है, अनोदर मतलब एडिशनल में कोई एक और एक चीज सिंगुलर जो होगी, एनी मतलब कोई भी, बोथ मतलब दोनों, ईच मतलब प्रत्येक, ईदर मतलब दोनों में से एक, इनफ मतलब पर्याप्त है, एवरी मतलब प्रत्येक, सारी की सारी चीजें, लेस मतलब कम, फ्यू मतलब कम, और ये दोनों यूज किए जाएंगे नेगेटिव सेंस में। फ्यू हमने वहां पे भी देख लिया, ये जो है ये फ्यूअर है, FEWER, ठीक है। फ्यू जो होगा उसको नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। लिटिल भी बहुत कम मात्रा में, मैनी मतलब काफी सारे जो इनको गिना जा सके ये चीजों को, मोर मतलब ज्यादा चीजें जिनको गिनते नहीं है तोलते हैं इस तरीके से, मोस्ट मतलब ज्यादातर हो गया किसी भी चीज का, मच मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। वन मतलब एक, ठीक है। स्पेसिस एम्फेसिस हमको जब देना हो
जोर देना हो किसी एक चीज़ के बारे में, तब हम वन का यूज़ करते हैं ए और एन की जगह। अदर, अदर को हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, अभी अभी हमने देखा है। सेवरल मतलब कई सारी चीज़ें, इसको भी हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। सम मतलब कुछ, कुछ को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक ही लिस्ट में आपको सारा बता दिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तक के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे उसको शॉर्ट में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स एंड एक्सेप्शंस, और ये हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज लगभग टाइम हो चुका है और नया कुछ शुरू करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2-5 मिनट में यहाँ पे पढ़ा दूँ और फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि हम फ्रेश शुरुआत कल ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज 10 हमारी वीडियोस हो चुकी हैं लगातार। पिछले 10-12 दिनों से हम लगातार मंडे टू सैटरडे मैं ये वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो लगातार हम ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितनी कंसिस्टेंसी से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल वापस मिलेंगे रूल्स एंड एक्सेप्शंस के साथ डिटर्मिनर्स के। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care. Have a great day ahead. Thank you again.